जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 के पार्ट ए और पार्ट बी के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन व्यंजक होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। इस सेशन में हम लोग चैप्टर नंबर 9 के पार्ट सी और पार्ट डी के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब लेंस और प्रिज्म के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बनते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पतले लेंस के लिए निर्माता सूत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो पहले तो ये सूत्र क्या होता है मैं उसकी बात कर लूँ तो ये होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यह होता है पतले लेंस के लिए निर्माता सूत्र। कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए पतले लेंस के लिए निर्माता सूत्र के लिए। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। f फोकस दूरी को दर्शाता है, म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जबकि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग लेंस के लिए। और r1 और r2 जो है वो वक्रता त्रिज्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माना हम लोगों ने पहले तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस रख लेते हैं, एक मुख्य अक्ष जिसे कहा जाता है। ये एक मुख्य अक्ष है, इस पर एक लेंस रखा हुआ है। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर जो है वो हम लोगों ने मान लिया कि O है। ठीक है, और हमने मान लिया कि जो लेंस है एक उत्तल लेंस जो कि दो पृष्ठों से या दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना हुआ है, AB तथा CD। दो फलकों से बना हुआ है जिनकी वक्रता त्रिज्या AB की वक्रता त्रिज्या R1 है, CD की वक्रता त्रिज्या R2 है। माना लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O है, तो O से निकलने वाली किरण CD की अनुपस्थिति में, जब CD अनुपस्थित है तो चूंकि अनुपस्थिति में जो किरण होगी वो दूर हटकर मतलब सेकेंड फोकस से इंटरलिंक करेगी, तो CD की अनुपस्थिति में इसका जो प्रथम प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा I1। तथा जब CD उपस्थित होगा, चूंकि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो जब दोनों फलके होगी तो ये इमेज को पास में बनाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसकी फाइनल इमेज बनती है I। ठीक है, तो O की जो प्रथम स्थिति में इमेज बनती है I1, वो इसके लिए मतलब I के लिए जब CD उपस्थित रहेगा तो इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। थ्योरी की तरफ एक बार बात ध्यान दीजिए। माना है उत्तल लेंस दो गोलीय पृष्ठों AB तथा CD से मिलकर बना हुआ है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। माना मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O स्थित है, तब द्वितीय पृष्ठ CD की अनुपस्थिति में O का प्रतिबिंब I1 बनता है। तो O का प्रतिबिंब I1 बनता है, तो हम लोग अगर डिस्कस करें तो ये बिंदु वस्तु है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस से जो दूरी होगी वो U होगी। फाइनल इमेज तक की दूरी को हम लोगों ने V1 मान लिया, सॉरी प्रथम प्रतिबिंब की दूरी, और फाइनल इमेज जो बन रहे हैं वहाँ तक की दूरी को हम लोगों ने क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक है, I1 द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना लेंस से वस्तु की दूरी, सो लेंस से वस्तु की दूरी हम लोगों ने क्या मानी, ये मानी है U। लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब I1 की दूरी मैंने मानी है V1। लेंस से जो प्रतिबिंब I है, जो फाइनल इमेज हमारे लिए बन के आई है, उसकी दूरी हम लोगों ने मानी है V। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए, इसके अलावा अपवर्तन के सूत्र से प्रथम पृष्ठ के लिए, जब हम लोग प्रथम पृष्ठ पर मतलब AB के लिए बात कर रहे हैं, प्रथम पृष्ठ AB के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो प्रथम पृष्ठ जो AB है इसके लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो पहले हम लोग अपवर्तन का सूत्र लिख ले। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र होता है म्यू अपॉन V
-1/u इज इक्वल टू म्यू -1/r। यह हम लोग प्रूफ कर चुके हैं गाइस, ठीक है। तो जब बात प्रथम पृष्ठ की होगी तो प्रथम पृष्ठ के लिए v बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रथम पृष्ठ के लिए v मतलब इमेज जो बन रही वो I1 बन रही, जहाँ तक की दूरी v1 हो जाएगी। u जो हो जाएगा उसकी जगह u ही रखेंगे और r की जगह हम लोग रखेंगे, चूंकि पहले वक्रता त्रिज्या AB की क्या है r1। तब अपवर्तन सूत्र से ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा μ/v1 -1/u इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा μ -1/r1। ये हो गया प्रथम पृष्ठ के लिए, जब प्रथम पृष्ठ की बात थी उसके लिए। द्वितीय पृष्ठ की बात करें, द्वितीय पृष्ठ के लिए, तो द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र में किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो म्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जो अपवर्तनांक है म्यू, उसकी जगह हम लोग रखेंगे 1/μ। ऐसा इसलिए रख रहे हैं सर क्योंकि जो प्रकाश किरण का मार्ग है वो उत्क्रमणिता के सिद्धांत को फॉलो करता है। मतलब जब मार्ग उलट देने पर हम लोगों ने पढ़ा है कि a/g बराबर होता है 1/g/a। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब हम देख रहे हैं कि द्वितीय पृष्ठ को इंटर कर रहे हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, या हम ये कह सकते हैं कि वायु से लेंस की ओर प्रवेश करती है, तो म्यू बराबर क्या रखेंगे 1/μ। v बराबर हमारे लिए हो जाएगा v, फाइनल इमेज v पर बन रही है, और यहां पर अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी v1। ऐसा क्यों सर, v1 इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसके लिए I1 जो है वह आभासी प्रतिबिंब का कार्य करता है, और प्रतिबिंब हमारे I पर बन रहा है, इसकी वैल्यू में रखूंगा v, ठीक है। तब और r जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस r2, क्योंकि द्वितीय फोकस की बात हो रही है, मतलब द्वितीय सरफेस के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है μ/v। तो μ/v, तो म्यू की जगह रखेंगे 1/μ, अपॉन v की जगह क्या हो जाएगा v ही रहेगा, -1/u, 1/u। u कितना होता है, तो u की जगह हम लोग क्या रखेंगे बेटा v1 बराबर हो जाएगा μ -1, मतलब 1/μ -1 अपॉन r की जगह हो जाएगा r2। हमें म्यू को हटाना है तो आप या तो चाहे कि म्यू का मल्टीप्लाई कर दो, या फिर हम क्या करेंगे कि समीकरण के दोनों ओर म्यू से गुणा करने पर समीकरण के दोनों ओर जब हम लोग म्यू से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा μ/μ, अपॉन में हो जाएगा गाइज v, अपॉन में हो जाए यहाँ म्यू का मल्टीप्लाई, तो μ/v हो जाएगा v1 इज इक्वल टू μ/μ माइनस म्यू, चूंकि म्यू का गुणा हो रहा है, और अपॉन में हो जाएगा r2। जैसे ही म्यू का वैल्यूज रखेंगे आप लोग, तो दिख रहा है कि म्यू से म्यू यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी म्यू से म्यू कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, बच रहा है 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू में बच रहा है 1/μ, और अपॉन में बच रहा है बेटा r2, ठीक है। हमने देखा कि जो प्रथम समीकरण है उसमें हमारे पास μ -1 का फॉर्म बना है। आप 1 - μ को भी μ -1 में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस, या तो म्यू ही रहेगा म्यू, ठीक है, माइनस μ/v1 इज इक्वल टू में माइनस में कॉमन लूंगा तो बचेगा μ -1, अपॉन में बच जाएगा बेटा r2, ठीक है। यह हमारे लिए हो गई समीकरण नंबर 2। चूंकि हमें r1 और r2 के लिए बात करना है, ठीक है, 1/r1 और 1/r2, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो LHS LHS के साथ जुड़ेगा, RHS RHS के साथ जुड़ेगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब आपस में जुड़ेंगे तो LHS LHS के साथ, तो समीकरण 1 का LHS क्या है बेटा, μ/v1 माइनस 1/u, देख लो पहले μ/v1 माइनस 1/u। इधर LHS की बात करूं तो ये आपके सामने है, प्लस 1/v माइनस μ/v1, ऐसा ही है गाइस, ठीक है। प्लस क्या है, हम लोगों ने जोड़ रहे हैं। फिर इसका पहले समीकरण का RHS की बात करूं तो μ -1/r1, μ -1/r1 प्लस माइनस का है माइनस में है μ -1 अपॉन में है r2। इस तरीके से सॉल्व होगा।
ठीक है। आगे आप देखिए कि म्यू अपॉन V1 और म्यू अपॉन V1 चूंकि एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो बचा क्या, बचा एक प्लस वाली टर्म, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। चूंकि यहाँ पर म्यू है, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर म्यू है बेटा, ठीक है, पता है आपको म्यू है, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू में हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस माइनस माइनस म्यू माइनस 1 अपॉन R2। आपको दिख रहा है कि राइट साइड पर ये म्यू माइनस V अपॉन 1 माइनस व्यू, राइट साइड पर आपको दिख रहा है कि म्यू माइनस 1 दोनों पक्षों में से कॉमन आ रहा है, सॉरी दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, बच रहा है 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और यही हमारा फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूले की बात करें हम लोग, तो चूंकि आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यह आपको फॉर्मेशन में मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर 1 अपॉन V ही था, सही चल रहे थे हम लोग बेटा, म्यू अपॉन V1 का फॉर्म तो कट ही गया है, या 1 अपॉन V ही था जो फॉर्मेशन में लिखा था हम लोगों ने, वो 1 अपॉन V ही था बेटा, ठीक है, 1 अपॉन V 1 अपॉन V, ठीक है। सिंस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U जो होता है वो लेंस फॉर्मूला बोलता है कि वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन F के, मतलब इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 1 अपॉन F, तो तब 1 अपॉन F बराबर आपको मिल जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही अभीष्ट समीकरण है, ठीक है। ये लेंस निर्माता सूत्र होता है गाइस, लेंस निर्माता सूत्र, ठीक है। आगे बढ़े, लेंस सूत्र का निगमन कीजिए। जैसे हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ा था वैसा का वैसा क्या होता है, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या होता है, पहले तो मैं उसी को लिख दूं, 1 अपॉन F बराबर होता है सर 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हम लेंस के लिए बात कर रहे हैं तो पहले तो मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस रख देता हूं, ये मुख्य अक्ष हो गई हमारी, इस पर एक हम लोगों ने उत्तल लेंस रख दिया जिसका ऑप्टिकल सेंटर जो है वो O है, ठीक है। इसके सम्मुख मतलब हमने माना कि लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है जिसको मैंने नाम दे दिया AB। तो वस्तु से निकलने वाली किरण जैसे हम लोग दर्पण में पढ़ते थे वैसे के वैसे यहाँ पर भी होगा, इसके समांतर एक प्रकाश किरण आती है और टकराने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उसे बोलते हैं प्रथम फोकस से गुजर जाती है, जिसे हम लोग लिखेंगे F1। किससे गुजरेगी बेटा, F1 से। और दूसरी जो किरण होती है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर मीन्स प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, और जिन बिंदु पर इन दोनों का प्रतिच्छेद होता है, जहाँ पर भी ये गुजरेगी, जिस बिंदु पर इन दोनों का प्रतिच्छेद होता है वहाँ इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है गाइस। जहाँ एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद होता है वहाँ बिंदु वस्तु AB का प्रतिबिंब बनता है जिसको मैंने नाम दे दिया A डैश B डैश, ठीक है। यह हमारा अरेंजमेंट हो गया। हमने माना जो आपतित किरण है उसको मैं नाम दे देता हूँ AD, ये जो किरण है इसको नाम दे दिया AD। जो दूसरी किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो इस बिंदु पर इस तरीके से प्रतिच्छेद होती है। डायग्राम को समझिए, माना एक उत्तल लेंस जिसका प्रकाशिक केंद्र O मुख्य अक्ष पर स्थित है, माना लेंस के सामने एक वस्तु AB स्थित है जिससे निकलने वाली किरण AD जो होती है लेंस पर आपतित होती है तथा अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस F1 से गुजरती है, तथा दूसरी किरण O से बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वहां AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, ठीक है। एक बार डायग्राम को देखिए और इसको समझिए, थ्योरी को। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा गाइस कि हम लोगों ने दर्पण में जो
दर्पण के सूत्र किए थे वहाँ पर समरूपता लगाई थी, यहाँ पर भी हम लोग समरूपता से ही सॉल्व करेंगे इसे। तो आपको दिख रहा है कि त्रिभुजों की समरूपता जो हम लोग देखें तो पहले आपको दिख रहा है त्रिभुज AOB, ये वाला जो त्रिभुज है मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, त्रिभुज AOB और AOB दोनों का अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो सेम पॉइंट, कॉमन पॉइंट क्या है, O है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज हैं। डायग्राम में आप देखिए AOB और AOB समरूप त्रिभुज है। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में, अनुपात जो होगा आपस में बराबर होगा। मतलब AB का अनुपात, या हम इसे BA भी लिख सकते हैं अगर डायरेक्शन के फॉर्म में देखें, तो AB का अनुपात जो बन रहा है वो AD इज इक्वल टू आपको मिलेगा OB अपॉन OB। यह हो गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ये बन रहा है DOF1 और ABF1, ठीक है। तो इनका भी कॉमन पॉइंट क्या है बेटा, F1 है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार, त्रिभुज DF1O तथा त्रिभुज AF1B भी समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये भी समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, समरूपता को दर्शाएगा। तो आपको दिख रहा है कि इसका परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, आपको DO या OD भी लिख सकते हैं। इसके अपॉन में प्रतिबिंब क्या बन रहा है, AD इज इक्वल टू हो जाएगा OF1 अपॉन में BF1। आपको याद हो तो दर्पण में हम लोगों ने जब किया था तो सॉल्व करके देखा था चित्र से, AB और ये दोनों लंब जो है मुख्य अक्ष पर, ये दोनों का मान बराबर है। तो चित्र से AB बराबर है DO के, तब मान रखेंगे हम लोग। तो मान रखने पर ये हो जाएगा AB अपॉन AD बराबर OF1 अपॉन BF2। ये हो गई हमारे लिए समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे बेटा, आपको दिख रहा है कि दोनों का एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इनकी दोनों की हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो चूंकि LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। इसका RHS क्या है, OB अपॉन OB। ये बराबर होगा OF1 अपॉन BF1 के, ठीक है। इसका RHS पॉइंट भी देख ही लीजिए। इसका RHS पॉइंट क्या है, OF1 अपॉन BF1। F2 लिख दिया मैंने गलती से इसको, ठीक है गाइस। चलिए आगे हमें मान रखने पड़ेंगे। तो मान साइन कन्वेंशन रूल यूज करूंगा मैं। तो साइन कन्वेंशन मीन्स चिन्ह परिपाटी के नियम से चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी का नियम लेंगे हम लोग। तो चिन्ह परिपाटी में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, OB, OB OF1 और BF1, इनकी जरूरत पड़ेगी। चिन्ह परिपाटी का पहला रूल, जो डायरेक्शंस, जो लेंस के इस साइड की वैल्यूज है नेगेटिव, राइट साइड की सारी वैल्यूज पॉजिटिव। तो पहले तो हम लोग इनको ही क्लियर करते चलें। OB मतलब लेंस से या ऑप्टिकल सेंटर लेंस से वस्तु तक की दूरी किससे दर्शाते हैं, U से। तो माइनस इस साइड है तो माइनस का U रखेंगे। OB प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा V। OF1 फोकस भी उस साइड है तो प्लस का हो जाएगा F। अब आप देखिए BF1 का वैल्यू मेरे पास नहीं है,
चूंकि हम लोग यहाँ सारी वैल्यूज किससे लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र O से, यहाँ से वैल्यूज ले सकते हैं। ये वैल्यू मेरे पास नहीं है तो क्या करेंगे, तो वैल्यू को हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे सर, हमें ये वाला वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, मतलब OB डैश माइनस OF1। क्या लिखूंगा मैं इसको, OB डैश माइनस OF1। तो मान रख दीजिए OB डैश का वैल्यू क्या है, OB डैश मतलब ऑप्टिकल सेंटर से या प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, और ये फोकस तक की दूरी, तो ये हो जाएगा V माइनस F। उपरोक्त मानों को रखने पर चलिए, जब मान रखेंगे हम लोग उपरोक्त मानों को यहाँ पर रखेंगे तो OB अपॉन OB डैश, ठीक है, ये मान रखते जा रहा हूँ मैं। तो OB का वैल्यू कितना है गाइस, माइनस U, OB डैश का वैल्यू कितना है V, इज इक्वल टू में हो जाएगा OF1 का वैल्यू कितना है V F, और अपॉन में है V माइनस F। तो क्या होगा बेटा, आगे सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस U V माइनस F इज इक्वल टू हो जाएगा VF। ऐसे सॉल्व होगा गाइस, ठीक है। आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करें तो इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस UV माइनस से इसका प्लस में UF इज इक्वल टू हो जाएगा VF। ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू है, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये माइनस का उधर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा UF इज इक्वल टू UF इज इक्वल टू, ये वैल्यू है VF, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का UV। अब क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास वैल्यू है तो समीकरण के दोनों ओर UVF से भाग देने पर UVF से भाग देंगे तो UF अपॉन क्या हो जाएगा, UVF इज इक्वल टू में VF अपॉन UVF प्लस UV अपॉन UVF। सॉल्व करेंगे गाइस, तो जो कैंसिल हो रहा है पहले तो उसको कैंसिल कर दो, UF से UF कैंसिल, बचा 1 अपॉन V इज इक्वल टू में VF से VF कैंसिल, बचा 1 अपॉन U प्लस UV से UV कैंसिल, बचा 1 अपॉन F। हमें तो 1 अपॉन F की वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, तब साइड चेंज करेंगे तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। यही लेंस का या यही अभिष्ट समीकरण है लेंस सूत्र के लिए, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट, रेखीय आवर्धन के लिए सिद्ध कीजिए। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो करना क्या है गाइज, ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन में करके आपको बता देता हूँ, सिंपल है। हमें प्रूफ करना है m बराबर F अपॉन U प्लस F। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो लेंस सूत्र लेना है, ठीक है। तो लेंस सूत्र, पहले तो लेंस सूत्र ले लीजिए, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन F, ये होता है। अगर टर्म में यहाँ पर U वाली टर्म है, वहाँ V वाली टर्म है, अगर U वाली टर्म हो रही है तो समीकरण के दोनों ओर U से गुणा कर देना है। U से गुणा करने पर, दोनों ओर किससे गुणा करेंगे बेटा, U से। तो समीकरण के दोनों ओर जब U से गुणा करेंगे हम लोग, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, U से गुणा कर देते हैं दोनों ओर, सीधी सी बात है, जिसके लिए सॉल्व करना है उसका गुणा। तो समीकरण के दोनों ओर U से गुणा, तो U अपॉन V माइनस में हो जाएगा U अपॉन U इज इक्वल टू हो जाएगा U अपॉन F। ऐसे ही होगा। आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा U अपॉन V माइनस U से U कैंसिल, बचा 1 इज इक्वल टू U अपॉन F। फिर आगे इसको सॉल्व करें, माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा U अपॉन V इज इक्वल टू U अपॉन F प्लस 1। इसको ही सॉल्व कर लो पहले तो, U अपॉन V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस F अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, F, ठीक है। हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रखना है, हमें पता है कि M बराबर होता है V अपॉन U,
लेंस के लिए मैग्निफिकेशन मीन्स आंख वर्धन का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्म बन रहा है वो u अपॉन वी का बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये बन जाएगा v अपॉन यू इज इक्वल टू एफ अपॉन यू प्लस एफ। चूंकि v अपॉन यू का मान क्या होता है m, तो m बराबर हो जाएगा f अपॉन यू प्लस एफ। यही हमें सिद्ध करना था। ऐसे ही जब v के लिए सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, बस लेंस सूत्र लेना है और दोनों ओर, ठीक है, समीकरण के दोनों पक्षों में किसका गुणा करना है, तो समीकरण के दोनों पक्षों में हमें v का गुणा करना है बेटा, ठीक है। तो करके देखिए, ठीक है गाइस, तो आपने करके देख लिया होगा। इसको करना क्या है, दोनों तरफ जब पद में v आ रहा है तो दोनों तरफ v से गुणा करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है, दो संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयोजित क्षमता के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो संपर्क में रखे अगर दो थिन लेंसेस है, दो पतले लेंसेस है, मुख्य अक्ष पर एक दूसरे के साथ संयोजित रूप में रखे हुए हैं। अरेंजमेंट बना लेते हैं इसका। माना ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर दो पतले लेंस, ऑप्टिकल सेंटर जिनके मान लेते हैं O1 और O2, अलग अलग ऑप्टिकल सेंटर होंगे, इनके प्रकाशिक केंद्र जो हैं वो अलग होंगे, O1 और O2 मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों लेंसों को मैं नाम दे देता हूँ L1 व L2। इनके सम्मुख एक बिंदु वस्तु O रखी है, तो O से निकलने वाली जो किरण होगी वो सर्वप्रथम जब लेंस L2 अनुपस्थित होगा, जैसे हम लोगों ने लेंस निर्माता सूत्र पतले लेंस के लिए पढ़ा था, वैसे ही जब L2 अनुपस्थित होगा तो लेंस जो निकलने वाली किरण है वो दूर जाकर कहीं टकराएगी और वहाँ हमें प्रथम प्रतिबिंब I1 मिलेगा। जब L2 को हम लोग ले आएंगे तो चूंकि ये कन्वर्जन का काम करता है, तो अब जो हमारी प्रकाशिक किरण है वो पास में आकर टकराएगी, जो कि कहाँ पर होगी, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो होगी बिंदु I पर। इस तरीके से I1 जो है वो I के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था सेम एज इट इज़ वही है। ये आपतित किरण है, ये दोनों अपवर्तित किरण है। प्रथम लेंस से, ये जो प्रथम लेंस से फोकस, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने मान ली V1 है। ये इसके लिए प्रतिबिंब बना रहा है, इसका प्रतिबिंब हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ तक की दूरी V है, और ये लेंस से वस्तु तक की जो दूरी है इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, U से दर्शाएंगे, ठीक है। ये अरेंजमेंट है। देखिए, माना दो उत्तल लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 का मुख्य अक्ष पर एक दूसरे के समीप रखा जाता है। माना O मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु वस्तु है। लेंस L2 की अनुपस्थिति में बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। प्रतिबिंब I1 लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। वही अरेंजमेंट जो हम लोग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, वही अरेंजमेंट यहाँ पर बना रखा है हम लोगों ने, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट जो हम लोगों ने बना रखा है। तब स्टार्ट यहीं से करेंगे, थ्योरी हो गई इसकी कंप्लीटली। लेंस सूत्र से, वहाँ मैंने अपवर्तन से स्टार्ट किया था, चूंकि पृष्ठों की बात हो रही थी, यहाँ लेंस सूत्र से स्टार्ट करेंगे। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस, सॉरी आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस दूरियों के लिए करना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये लेंस सूत्र होता है। तो प्रथम लेंस के लिए पहले हम लोग पहले लेंस की बात करें तो प्रथम लेंस के लिए पहले तो हमें डिस्टेंस से समझ में आना चाहिए। प्रथम लेंस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक तो v की ज़रूरत पड़ेगी, u की ज़रूरत पड़ेगी और f की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देखिए प्रथम लेंस के लिए v क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब फाइनल जो इमेज पहली बन रही I1 बन रही, तो v क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वही रहेगी और f जो हो जाएगा, चूंकि पहले लेंस की फोकस दूरी हम लोगों ने f1 मानी है, तो f1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u बराबर में हो जाएगा 1/f1। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे लेंस की उपस्थिति में, या डायरेक्टली लिख सकते हैं दूसरे लेंस के लिए, तो दूसरे लेंस के लिए ये अरेंजमेंट बदल जाएगा हमारे लिए।
तो दूसरे लेंस के लिए ये हो जाएगा गाइस 1 अपॉन, पहले तो डिस्टेंसेस हम लोग क्लियर कर ले, किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, एक तो v की जरूरत होगी, u की जरूरत होगी और f की। तो f तो हो जाएगा f2 सर, फोकस सेकेंड फोकस सेकेंड फोकल लेंथ। u जो हो जाएगा, u की मैं बात करूं तो u इसके लिए काम कर रहा है, मतलब u के लिए, या हम बोले कि इस प्रतिबिंब के लिए ये आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो मेरा वस्तु के लिए u जो ऑब्जेक्ट की स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी v1। और u जो है, u की अगर हम लोग बात करें तो v जो है, सॉरी v के लिए हम लोग बात करें तो v क्या हो जाएगा, तो फाइनल इमेज v की जगह v ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस रख ली, तब इस स्थिति में लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f2। इन दो समीकरणों को निकाला। अब जैसे वहां अपवर्तन के लिए कर रहे थे वही यहां पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे बेटा तो LHS के साथ ऐड होता है, RHS के साथ, आपको पता ही है। तो पहली समीकरण का 1/v1 माइनस 1/u, 1/v1 माइनस 1/u LHS। दूसरी समीकरण का LHS 1/v माइनस 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू में पहली समीकरण का LHS 1/f1 और दूसरी का 1/f2 प्लस में हो जाएगा बेटा 1/f2। जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले हम लोग उसको देख लें। तो 1/v1 प्लस का है, 1/v1 माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख दो तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू में बचेगा बेटा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है गाइस। ये चूंकि हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, लेंस सूत्र जो समीकरण एक पहले हम लोग रख चुके हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही संयोजित फोकस दूरी के लिए हमारा फॉर्मूला होता है। या इसे मैं लिखना चाहूँ तो या एलसीएम लेकर, मतलब लघुत्तम लेकर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा f बराबर f1 f2 अपॉन में f1 प्लस f2। यही अभिष्ट समीकरण है। दोनों में से हम लोग जो भी इसको समीकरण देना जाएगा इस वो दे सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार।